अस्सलाम वालेकुम। अलशफ़ा हिकमत में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सामाईन, आज आपके लिए शिंगरफ कुश्ता करने का एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा तरीका जो बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने शिंगरफ की एक कुश्ता करने की एक वीडियो बनाई थी और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह आसान है। मुश्किल तरीका कोई मैं ऐसा नहीं बताना चाहता है कि जिससे आपको लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो ये आसान सा तरीका है। ये शिंगरफ आप अच्छे वाली शिंगरफ ले लें जिसमें ये पारे की चमक ज़्यादा हो। तो मैं आपको इसका वज़न बता दूं कि आपने कितना लेना है। 1 तोला तो इससे बहुत काम ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसा करें कि 2 माशे ले लें, 2 माशा शिंगरफ ले लें, बल्कि आप ऐसा करें 3 माशा शिंगरफ ले लें। ठीक है, 3 माशा शिंगरफ ले लें और 1 लीटर आपने गाय का दूध ले लेना है। ठीक है, भैंस का दूध इसमें नहीं चलेगा, गाय का दूध लेना है 1 लीटर और 3 माशा आपने शिंगरफ लेनी है। आपने सबसे पहले खरल में शिंगरफ को 1 घंटे तक खरल करना है। 1 घंटा आप जब इसे खरल करेंगे तो उसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, मिसले गुबार हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे 1 घंटे तक खरल कर लेंगे फिर आपने ऐसा करना है कि इसको गाय के दूध में डाल देना है और इस किसी बर्तन में जब दूध जिस बर्तन में होगा तो उसमें इसे ऐड कर दें और मिक्स करके तो आग पर चढ़ा दें। ठीक है, और इसे पकाना है और चम्मच के ज़रिए से आपने हिलाते जाना है। अगर मैं उस तरह लाइव करके दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्टकट और आसान तरीके से बता रहा हूं कि फिर आपने इसको पकाना है, इसका खोआ बनाना है अपने। जब ये सही गाढ़ा सा हो जाए, खोआ बन जाए, अगर इसमें आप थोड़ा सा मीठा यानी मिश्री वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें, वरना ज़रूरत तो नहीं है इसकी। तो आप जब ये बिल्कुल गाढ़ा सा खोआ बन जाता है तो आप इसे उतार दें। ठंडा होने पर आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, आपने इसे यूज़ ऐसे करना है कि उस खोए की यानी कि 1 टीस्पून आपने यानी कि खानी है और दूध के साथ। दूध में आपने ऐसा करना है कि ½ टीस्पून या 1 टीस्पून या ½ टीस्पून मौसम के लिहाज से। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा यानी कि ½ टीस्पून ऐसा करें कि देसी घी डाल दें दूध में। फिर इस खोए का 1 टीस्पून आप जब खाएंगे तो ऊपर से वो पी लेना है। ये दिन में 1 ही बार कर लेना है, 1 बार खाना है। अगर सर्दियों तो आप सुबह शाम खा सकते हैं, तो गर्मियों में आप यानी कि शाम के वक्त 1 ही वक्त यानी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। और ये 10 से 15 दिन की खुराक आप अगर खा लेते हैं तो इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी चाहे जैसी भी क्यों ना हो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और अगर इसे जो लोग नामर्दी का शिकार हो चुके हैं वो 20 से 25 दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उनकी ये नामर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। और ये इंतहाई मकवी बा और मुजरब तरीन कुश्ता है जो, और बहुत ही आसानी से बनने वाला नुस्खा है और आप आम आदमी भी इसको बना सकता है। ये कोई इतना मुश्किल नुस्खा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपने इसे खरल में 1 घंटा खरल करना है, फिर उसके बाद आपने ये 3 माशा इसका वज़न मैंने बताया और 1 लीटर गाय का दूध। ठीक है, फिर इसका खोआ बनाना है, आपने पकाना है आग पे। और ये आसान सा तरीका है और ये लाजवाब कुश्ता जो है आपके लिए। अच्छा, इसकी मकदार जो है वो तो मैंने आपको बता दी कि 1 टीस्पून खोए की और ½ टीस्पून यानी कि देसी घी दूध में मिलाकर, 1 गिलास दूध में मिलाकर तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और चंद दिनों में आपको ताकत की बहारें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।